भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, पर उसके साथ अनहोनी हो जाती है बच्चों। फर्म के पास अचानक से पैसे कहां से निकलेंगे बेटा, छप्पर फाके तो आएंगे। यहाँ से बेचारे की उंगली कटी है और वहां से मुझे फोन लगा रहा है कि हेलो मालिक, कुछ गड़बड़ हो गया है। WCR होता क्या है और इसका रिवॉल्यूशन में क्या ट्रीटमेंट होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट होता है, और बात करें कि ये आता कहां कहां पर है। अगर हम देखा जाए तो चेंज इन PSR उठाओ, एडमिशन उठाओ, रिटायरमेंट उठाओ, डेथ उठाओ, कहीं का भी कोई भी चीज उठा लो, वहां WCR की ट्रीटमेंट आती ही है। और तुम लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से आना चाहिए। अगर नहीं आता तो भाई सीख लो, क्योंकि आज के दिन फाइनल कर देंगे भाई इसको। तो पहले समझ लेते हैं कि WCR का मतलब क्या है। तो WCR होता है, ये खासकर किसके लिए बनाया जाता है, ये हमारे यहाँ जो काम करने वाले वर्कमैन होते हैं ना, उनके लिए बनाया जाता है। उनके लिए, जैसे मान लीजिए कोई वर्कमैन है, वो हमारे यहाँ जो मजदूर है वो काम कर रहा है हमारी फैक्ट्री के अंदर। हमारी फैक्ट्री में मशीन लगी हुई है, इतनी प्यारी मशीन लगी हुई है, गलती से बेचारे का हाथ चले जाता है उसके अंदर और उसकी 2-3 उंगलियां कट जाती है। भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, पर उसके साथ अनहोनी हो जाती है बच्चों। और अनहोनी को होनी करने के बाद किसी का अगर मान लो ऐसा हो जाए तो उसके लिए फर्म के पास अचानक से पैसे कहां से निकलेंगे बेटा, छप्पर फाके तो आएंगे नहीं। तो इसीलिए फर्म क्या करती है, इस सिचुएशन से निपटने के लिए, कुछ पैसों को प्रॉफिट में से अलग से निकाल के रख लेती है, ताकि भैया ये प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और हमें ऐसे ढूंढना ना पड़े कि भैया कहां से पैसे लाएं, इसका हाथ कट गया इसको कैसे दे, इसे ठीक कैसे कराएं। तो ये चीजों के लिए पहले से पैसा इकट्ठा कर लिया जाता है। तो केस नंबर 1 क्या कहता है, केस नंबर 1 ये कहता है कि भैया अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब नो क्लेम बाबू, कोई भी समस्या ही नहीं है, समझ लो। अगर समस्या ही नहीं है, किसी के साथ कुछ हुआ नहीं, कोई भी दुर्घटना नहीं हुई, तो हम करें क्या। तो उस समय उस सिचुएशन में कोई भी क्लेम नहीं होता है, और कोई भी क्लेम नहीं होगा तो भैया ये है किसका, ये 10,000। ये 10,000 निकाला कहां से, तुमने निकाला प्रॉफिट से। और ये प्रॉफिट है किसका, ये है भैया पार्टनर का। तो हम क्या करते हैं, उस सिचुएशन में ये पार्टनर के अकाउंट में ही ट्रांसफर कर देते हैं और रिवॉल्यूशन में कोई भी एंट्री उस समय नहीं होती है। अगर हम देखा जाए तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, तो वो सारे के सारे रिजर्व क्या होते हैं बेटा, डेबिट होते हैं। तो भैया एंट्री बनेगी WCR डेबिट टू A टू B। WCR है हमारा 10,000, और 10,000 में दोनों को आधा आधा बांट देंगे तो हो जाएगा बेटा यहाँ पे 5 और यहाँ पे हो जाएगा 5। कहने का मतलब यह है कि जो उनका ओल्ड रेशियो, सबसे पहली बात यह है कि ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में दे देना बाबू, ठीक है। ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में देना है। फिर बात करें सर पार्टनर में कैसे बटेगा, पार्टनर में इधर से इधर आएगा तो कैसे बटेगा, ये होती है प्लस साइड, ये होती है पार्टनर की माइनस साइड। पार्टनर को मिलने वाला रिजर्व है तो यहां लिखोगे बाय WCR। ये A है, ये B है, 5 यहां और 5 यहां, समझ लो। अगर कोई क्लेम नहीं होगा तो ये सिचुएशन होगी। मान लो वर्कर था, काम कर रहा था अच्छे से, अचानक से उसकी आंख 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 ऐसे झटक गई और उसकी उंगलियां कट गई, जो मैंने आपको बताया, ठीक है, कि फैक्ट्री में काम कर रहा था बाबू और गलती से उंगली कट गई। एक हाथ से बेचारे की उंगली कटी है और वहां से मुझे फोन लगा रहा है कि हेलो मालिक, कुछ गड़बड़ हो गया है। तो बेटा गड़बड़ हो गया तो अभी फोन करके बता दिया, अच्छा करा, क्योंकि तेरे लिए मैंने पहले से WCR बना के रख रखा है। अब तुझे कोई भी परेशानी होगी तो WCR है, कहीं पे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई जो WCR 10,000 है उसमें 4,000 वो मांग रहा है क्लेम के, तो हम एक काम करते हैं, 10,000 में से 4,000 क्लेम के दे देते हैं। तो भैया उसके बाद भी कितना बच रहा है, 6,000 बच रहा है। हमने सोचा 10 में से 4 का काम तो हो ही गया, एक काम करते हैं, जो बचा हुआ 6 है ये किसको दे देंगे, भैया ये है किसका, पार्टनर का ही, तो पार्टनर में बांट देते हैं भाई A और B में। तो एंट्री क्या बनेगी बाबू, एंट्री बनेगी WCR डेबिट, जो क्लेम दिया तुमने वो निकाल लो और पार्टनर्स में क्रेडिट कर दो भाई बचा हुआ। तो एंट्री बनेगी 10,000 का रिजर्व था,
4,000 क्लेम दे दिया तुमने, बचा 6, तो 6 आधा आधा बांट देना, ये आ जाएगा तुम्हारा 3,000 यहाँ और 3,000 यहाँ। ठीक, अब ध्यान रखना, देखो कई बच्चे एक साथ रिवॉल्यूशन में इसकी एंट्री करोगे तो बेटा रिवॉल्यूशन में कोई एंट्री होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्लेम अनसेटल्ड रहा ही नहीं ना, हमने तो सेटल कर दिया क्लेम को। उसने कहा भाई मुझे 4,000 दो, मैंने सेटल कर दिया, अब तो कोई मतलब ही नहीं रहा ना, तो रिवॉल्यूशन में इसका कोई एंट्री नहीं होगी। बस पार्टनर में जो 3,000 आपने दिए हैं वो यहाँ पे डाल दो, बाय WCR 3,000 यहाँ और 3,000 यहाँ। अगर मान लीजिए इसका उल्टा हो जाए, इस बार बाबू काम कर रहा था बहुत अच्छे से, उनने कहा यार इस बार तो कुछ भी हो जाए हम हाथ न कटने देंगे अपना, पर वही तो है ना बेटा, प्रभु के सामने किसकी चलती है, बेचारे का हाथ कट गया पूरा का पूरा, इधर से भी खून आ रहा है इधर से भी खून आ रहा है, अब करे तो करे क्या, हमें फोन भी नहीं लगा सकता, तो अब क्या करे। तो उसने बोला सर मेरे साथ ऐसा हो गया, मैंने कितना खर्चा आया, उन्होंने बोला सर 16,000 रुपया खर्चा आ गया। तो मैंने कहा 16,000 रुपये खर्चा आया है, 10,000 रुपये WCR पड़ा हुआ है, तो अब करे तो करे क्या भाई, WCL है मेरा 16,000 और रिजर्व पड़ा है मेरे पास 10,000 रुपये, फिर भी भाई 6,000 रुपये कम पड़ रहा है, तो ये 6,000 क्या हो गया मेरा भाई, लॉस हो गया। और लॉस कौन देगा, कौन भरता है, पार्टनर भरता है। तो फिर ये लॉस जो जाएगा ये जाएगा रिवॉल्यूशन में, और यहां लिखेंगे 2WCL और यहां लिखेंगे 6,000 रुपये, और इसे कौन भरेगा, पार्टनर भरेंगे। भाई यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ हो जाएगा बाय नेट लॉस, और यहाँ आएगा 6,000 और यहाँ पार्टनर भरेंगे A और B आधा आधा, 3 ये देगा और 3 ये देगा। सिंपल सी बात समझे, पार्टनर को कुछ मिल नहीं सकता इसमें, क्योंकि पार्टनर के पास कुछ बचा ही नहीं और यहाँ पे जेब से देना पड़ रहा है उन्हें। ठीक, तो एंट्री बनेगी बेटा क्या, एंट्री बनेगी पहली WCR डेबिट टू WCL। तो भैया WCR है कितना 10,000 और यहां आएगा क्या, और क्लेम कितना था 16,000। अरे सर ये कैसी बात कर दी, एंट्री तो सही बन नहीं रही है। तो बेटा बचा जो 6 है वो 6 क्या हो गया आपका, लॉस हो गया। क्या हो गया, लॉस हो गया, और वो आपने कहां डाल दिया था, रिवॉल्यूशन के अंदर। समझ में आ रही बात? ठीक, और यही रिवॉल्यूशन का लॉस क्या होगा, पार्टनर में बांट दिया जाएगा, पार्टनर्स को झेलेंगे। तो एंट्री बनेगी यहां पे, इसको ऐसे समझ में ना आए तो भाई ऐसे देख लो, ठीक है। तो एंट्री बनेगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। लॉस कितने का है, 6 का, 3 भरेगा A और 3 भरेगा B। आई थिंक आप इस बात को समझ गए होंगे अच्छे से मेरी बात को। WCL तभी आएगा रिवॉल्यूशन में जब तक लॉस नहीं होगा, ठीक है। जब तक सेटल हो जा रहा है ठीक है, कोई बात नहीं, खुद सोचने वाली बात है ना। देखो जब तक क्लेम तो सेटल कर दे रहे हो, जब तक तुमने मम्मी पापा को पता नहीं चलने दिया कि भैया मेरे यहाँ तो अरे बाल क्यों नहीं आ रहा मेरा इधर, तो गंजा होते जा रहा हूँ भाई समय के साथ, ठीक। जब तक तुमने मम्मी पापा को पता नहीं चलने दिया कि भैया लॉस हुआ है, गाड़ी ठुक गई, तब तक कैसे रिजर्व कम होता है तो उस सिचुएशन में फिर लॉस होता है, और लॉस फिर हमें शो करना पड़ता है। जब तक सेटल हो जाएगा कोई टेंशन नहीं है। पर फिर वही वाली बात आ गई कि भैया ये सब तो ठीक है, पर बैलेंस शीट में क्या लिखोगे। तो भैया तीनों ही कैटेगरी की बात कर लेता हूं मैं, 1 2 3 तीनों कैटेगरी की बात कर लेता हूं। अगर नो इंफॉर्मेशन है तो कुछ तो आएगा ही नहीं भैया, कोई क्लेम ही नहीं है, क्या लिखोगे भाई यहां बैलेंस शीट में, क्या लिख दोगे बाबू। और अगर मान लो कोई क्लेम आ गया, जैसे वहां 4,000 क्लेम था तो 4,000 लिख दो। वहां कितना था थर्ड वाले केस में, 16,000 था, 16,000 लिख दो, बस बात खत्म। इतना ही करना होता है, इतना ही आता है इसके अंदर, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। इतना समझ गए बहुत बढ़िया बात है भाई। और यही तुम चेंज इन PSR में भी करोगे, यही चीज तुम एडमिशन में भी, तुम रिटायर में भी, सब में करोगे यार। अगर तुम चाहते हो मैं ऐसी वीडियोस और टॉपिक्स में भी बनाऊं अकाउंट्स पे, तो भाई इस चैनल पे आप प्लीज सब्सक्राइब करने की कृपा करें, अपने दोस्तों को शेयर करने की कृपा करें, क्योंकि हमारा जो मिशन है, हमारा मिशन है 90+ और हम लेके आएंगे, कब से हम देख रहे हैं, तो वो मेहनत तुम्हें दिखेगी यहाँ पे, ठीक। तो
ऐसे फोड़ देने का सब्सक्राइब बटन।